जैन शासन के अंदर त्याग की बात आती है, भोग की बात नहीं आती है। अन्य स्थानों में जहां खाने पीने की बात आती होगी, प्रसाद वितरण की बात आती होगी, यहाँ पर आत्म कल्याण की बात आती है। कल हम लोगों ने अनशन नाम के तप की बात करी थी। ये बाह्य तप है जिसके अंदर उपवास भी कर सकते हैं, आयंबिल वो भी तप में आता है, लेकिन एकाफना तप में आता है कि नहीं आता है? बोलो बोलो, आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जैन शास्त्र के मुताबिक एकाफना तप में नहीं आता है। तप की शुरुआत कहां से होती है? बोलो, मिनिमम तप कैसे होता है? आयंबिल से होता है। आप एकाफना करो, वो तप नहीं गिना जाएगा, उसके दूसरे प्रकारों में गिना जाएगा, लेकिन अनशन के अंदर वो नहीं गिना जाएगा। अनशन के अंदर क्या गिना जाएगा? आयंबिल का तप वो अनशन के अंदर गिना जाएगा। उपवास, बेला, छठ, अष्टम उसके बाद की प्रक्रिया। लेकिन व्याफना, नौकारफी, एकाफना वो तप धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। तपस्या करो, अच्छी बात है, लेकिन तप किसको माने जाएंगे? जहां से आयंबिल की शुरुआत होती है वो तप माना जाएगा। पुण्यशालियों, दूसरे नंबर का तप है उनोदरी। उनोदरी का मतलब क्या? कुछ कम खाना। उपवास करना सरल है, लेकिन एक बार खाने के बाद, बैठने के बाद लजीज खाना हो, मन पसंद मिठाई हो, आप बैठे हो, मान मनोहार चल रही हो, और ऐसे टाइम पर क्या होता है? बोलो, एक बार खाने की शुरुआत की जा सकती है साहब, बीच में से रोका नहीं जाता। हमारे साधुओं में भी, हमारे भी पोजीशन यही है। एक बार गोचरी आ गई और एक बार वापरना चालू किया, फिर बीच में रुकना मुश्किल है। ये भी आने दो, ये भी आने दो। पूरा पेट डट करके एकदम ठफो ठस नहीं हो जावे तब तक ऐसा लगता नहीं कि कुछ खाना खाया। कुछ लोगों की तो समस्या हो गई है, पूरी ताकत के साथ जब तक नहीं खाते हैं तब तक उनको लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया। उपवास करना सरल है, उनोदरी करना कठिन है। और उनोदरी का मतलब क्या? महेंद्र जी बोलो, उनोदरी का मतलब क्या? हाँ जी, आपके पेट के अंदर आयुर्वेद शास्त्र ये बोलता है 4 हिस्से के अंदर एक हिस्सा क्या करना? एक हिस्सा अन्न के लिए, एक हिस्सा जल के लिए, एक हिस्सा वायु के लिए, और एक हिस्सा खाली। ऐसा रखते हो आप? कभी रखा? विज्ञान ये बोल रहा है कि आपके शरीर को अधिकतम 1-1.5 रोटी से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। बोलो कितने की? कोई डॉक्टर हो तो यहां पर मेरी बात का समर्थन कर देगा। पूरे शरीर में आपको 1.5 रोटी की से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1.5 रोटी से तुम्हारा शरीर तो चल जाएगा, लेकिन मन नहीं चलेगा। अभी अभी एक नया ऑपरेशन चला है। जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके पेट बढ़ जाते हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए एक नया ऑपरेशन आया है। नाम तो मुझे नहीं मालूम उसका, लेकिन वो ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है बंबई का, और नाम है डॉक्टर पंकज मुंडे। मराठी व्यक्ति है, स्पेशलिस्ट सर्जन है। मैंने उसको पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ, आप ऐसी कौन सी टेक्निक करते हो कि व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है? उस डॉक्टर ने कहा कि गुरुदेव हम कुछ नहीं करते हैं। उसकी जो होजरी होती है, जो अन्न नली होती है, उसको हम काट डालते हैं और सी देते हैं, जिसके अंदर 50 ग्राम से ज्यादा अंदर क्या नहीं हो सकता है? पी ही नहीं सकता है। तो मैं उनसे पूछा कि 50 ग्राम 100 ग्राम में होता क्या है? 50 ग्राम से शरीर कैसे चलेगा? उन डॉक्टर ने बोला गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पूरे 24 घंटे में 2 रोटी से ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। कितनी? 2 रोटी खाली, परफेक्ट। उसके बाद जितना खाता है वो सारा का सारा वेस्टेज होता है और चर्बी बढ़ती है, ये थुलथुलापन बढ़ता है। ज्यादा जाड़े होने से खुश मत हो जाना,
जितना मोटापा है ये फोगट का मोटापा है। ये ज्यादा मोटापा ठीक नहीं है। ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी लगेगी आपकी, दिखने में आप अच्छे लगोगे, सब सही बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप कौन सा तप करोगे? बोलो, एक बार बोल दो, कौन सा तप करोगे? उनोदरी तप करोगे, तब जाकर के क्या होगा? ये कंट्रोल होगा। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाओ। इतने चावल की आवश्यकता है, इतने चावल करो। साधना की पहली शर्त है भूखा पेट। भयंकर ठूस ठूस करके अगर आपने पेट भर लिया है तो जिंदगी में कभी आप साधना कर नहीं सकते हो, ध्यान आप कर नहीं सकते हो। इसीलिए ध्यान कब किया जाता है? खाली पेट ध्यान किया जाता है। माला में चित्त कब लगेगा? खाली पेट लगेगा। अगर आपने ठूस ठूस के खा लिया है और आपने माला गिनना चालू कर दिया तो नींद आओगी, नींद निकालोगे। इसलिए ये उनोदरी तप का शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन है। उपवास करना एक बार सरल हो सकता है, लेकिन ये उनोदरी व्रत करना इतना आसान नहीं है। इसलिए नंबर 2 भाई तप में कौन सा नंबर 2? बोलो, कौन सा तप आया? उनोदरी तप आया। नंबर 3 वृत्ति संक्षेप। बोलो, वृत्ति संक्षेप का मतलब क्या भैया? बोलो, किसको आता है? बोलो, कौन जवाब देगा इतने सारे लोगों में? हाँ जी, वृत्ति संक्षेप मतलब क्या? बोलो। हाँ जी, बराबर, बिल्कुल ठीक है। शायद इन लोगों के हाथ में आपका ज्ञान है, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, 25 आइटम पढ़ी, लेकिन सीमित, सीमा, संक्षेप। वृत्ति मतलब इच्छा, वृत्ति का मतलब होता है भावना, तमन्ना। उन तमन्नाओं को कंट्रोल में करना, उन तमन्नाओं को नियंत्रण में रखना, उसका नाम क्या है? बोलो, वृत्ति संक्षेप। ये वृत्ति संक्षेप ये जन्मों जन्म की लालसा है, लालसा। ये जैन शास्त्र उन लालसाओं को नियंत्रण करने की बात कर रहा है कि भाई ये लालसाएं नियंत्रण कर। ऐसे ऐसे संत हैं साहब, क्या स्वाद, क्या बेस्वाद। चिरायता लाते हैं आंबिल फला से और गोचरी के अंदर क्या डाल के वापरते हैं? बोलो। और आज भी ऐसे संत मौजूद है। ये भूतकाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्तमान काल की बात कर रहा हूं। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर समाज के शिष्य हैं, हमारे गुमास्तनगर इंदौर के ही हैं, मुनिरत्न सागर जी उनका नाम है। और वो क्या करते हैं भाई? एक पात्र के अंदर सारी वस्तु लाते हैं आंबिल की, और उसके अंदर क्या मिला देते हैं? वो चिरायता मिला देते हैं। चिरायता कड़ 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 खा जाना, पी जाना, ये तो सरल है, लेकिन पूरी रसोई के अंदर चिरायता मिला करके उस रोटी को खाना। दाल की जगह क्या मिलाना? बोलो। ऐसे भीष्म तपस्वी इस दुनिया में वर्तमान में मौजूद है। वृत्ति संक्षेप की बात चल रही है। अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त करना, अपने भावों को नियंत्रण में करना। 5 द्रव्य, 9 द्रव्य, 11 द्रव्य, 10 द्रव्य, 5 द्रव्य, 2 द्रव्य, 3 द्रव्य, रोटी और सब्जी, बस बात खत्म हो गई, पूरी बात। मेरे को क्या करना है? इस शरीर को चलाने के लिए क्या देना है? थोड़ा टेका देना है, किराया देना है, गुलाम नहीं बनना है। ये उनोदरी वृत्ति संक्षेप। और चौथे नंबर में रस त्याग। बोलो, रस त्याग का मतलब क्या? हाजी, हाजी, रस त्याग का मतलब बोलो क्या? हाजी, एक जना बोलो ढंग से, जोर से बोलो। क्या भी गई?
रस त्याग का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं का त्याग जिसके अंदर रस आता हो। विगई का त्याग। विगइयां कितनी बोलो? 6 प्रकार की विगई है, 4 महाविगई है। उसके गहराई में तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन 6 विगई की जरूर बात करेंगे। दही विगई, घी विगई, गुड़ विगई, तेल कड़ा विगई, दूध विगई। ये सारी जितनी भी 6 विगइयां हैं, और इन विगइयों के अंदर रस आता है। क्या आता है बोलो? इंटरेस्ट आता है। कोई भी प्रकार का व्यंजन बनाना हो, उसमें क्या चाहिए बोलो? घी चाहिए, गुड़ चाहिए, शक्कर चाहिए, मीठा नमकीन कुछ चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, और फिर उसका टेस्ट बनता है। आइमिल की साधना ये उत्तम में उत्तम साधना है। हमारे दिलसुखराज जी यहां पर बैठे हुए हैं, आइमिल की आराधना करवा रहे हैं। ये आइमिल ये रस त्याग में आता है, रस त्याग। और दुनिया में इससे अच्छा कोई तप नहीं है। आपने कभी आइमिल किए कि नहीं किए बोलो? किए कि नहीं किए? एक बार जरूर आइमिल की आराधना करना, एक बार जरूर आइमिल की साधना करना। जितने आपके रोग है ना, ये सारे रोग शांत हो जाएंगे। और जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे से आइमिल नहीं होते हैं, शायद ये उसका भ्रम है। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था। जब सूर्य मंत्र की साधना करने लगा तो आइमिल होने लगे। क्यों नहीं होंगे आइमिल? जरूर होंगे। आपके संकल्प में कमी है, आपके संकल्प में त्रुटि है, तब जाकर के आप आइमिल से डरते हो। जीभ को टेस्ट नहीं मिलेगा। वृत्ति संक्षेप के बाद जो रस त्याग की बात चल रही है, अपने जीभान पर नियंत्रण करने की बात है। नमक अगर नहीं है तो चलेगा या नहीं चलेगा बोलो? क्या करते हो? चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा? नहीं चलेगा। मिर्ची कम है तो चलेगा? नहीं चलेगा। नींबू भी चाहिए, अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। सारे ये नखरे जीभान के या पेट के हैं बोलो? एक बार जीभान से डिस्पैच होने के बाद नीचे वाला कुछ बोलता है, लेकिन ये सारा का सारा जो नखरे ना, लुलीबाई, नाम तो लुलीबाई है इसका, न हड्डी है न कुछ नहीं है, लुली है। लेकिन लुलीबाई के नखरे बड़े खतरनाक है। तो लुलीबाई के नखरे इतने जोरदार है कि लुलीबाई के नखरे के चलते पूरा व्यक्ति अपना शरीर का पेट बिगाड़ देता है। पुण्यशालियों, रस त्याग की बात चल रही थी। आसक्ति युक्त भोजन वो रस है, और आसक्ति रहित भोजन वो रस त्याग है। खाते हो आसक्ति से खाते हो या निर्वाह करने के लिए खाते हो? रस त्याग की बात चल रही थी। रस का नियंत्रण करो, आपकी वृत्तियों पर संक्षेप करो, आपके रसना के ऊपर नियंत्रण करो। और 5वें नंबर का तप है काय क्लेश, क्योंकि अब पर्युषण के दिन नजदीक आ रहे हैं। ये उत्तरायण सूत्र जल्दी से जल्दी जितना अच्छा से ज्यादा परिपूर्ण हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। 6 बाह्य तप की बहुत बड़ी प्यारी सी बात चल रही है। वृत्ति संक्षेप हमने सुन लिया, रस त्याग हमने सुन लिया। 5वें नंबर का तप है काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब क्या? काया को कष्ट देना। आपका सिद्धांत क्या है? काया को कष्ट देना सिद्धांत है कि काया को पपोलना सिद्धांत है? कहां बैठोगे? रजिस्ट्रेशन पावर है कि नहीं है? आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता है या नहीं है? जितने पुरुष बीमार नहीं होते हैं साहब, उससे ज्यादा बहनें बीमार हो रही है। कपड़े धोना नहीं है, मशीन जिंदाबाद,
आटा रेडीमेड। अभी तो एक नया ट्रेंड चला है, सब्जियां सुधारने की जरूरत नहीं। वो सब्जी वाले को बोलते भैया हमको टाइम नहीं है, तू सब्जी सुधरी हुई दे हमको। इंदौर में शायद नया होगा, मुझे नहीं मालूम, चालू हो गया यहां पे। वो तैयार करके देता है, केवल आपको क्या करना है, कुकर में डालना है या सब्जी में डालना है और मसाला डालेंगे, रेडी। ये झंझट कौन करे, ये छिलना नहीं, ये करना, ये कौन झंझट करे। और इसीलिए परिवार में पुरुष बीमार हो या ना हो बात की बात है, बहनें जरूर बीमार होगी। ये शरीर चलने के लिए बनाया गया है, कुदरत ने जो बनाया ना, चलने के लिए बनाया है, बैठने के लिए नहीं बनाया। और आप बैठे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, न चल रहे हो, न घूम रहे हो, न कुछ कर रहे हो। मैं तो सिटियों में देखता हूं, सुबह सुबह लोग दौड़ लगाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं। दौड़े, 1-8 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, फिर ककड़ से भूख लगी और फिर जो मिला वो झपटना चालू। वजन कम करना तो दूर रहा, और 2 किलो का वजन बढ़ जाता है। मिस्टर नटवरलाल एक डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब वेट बहुत ज्यादा है, क्या करूं? उसने कहा कि भाई घूमना चालू करो, घूमो, जितना घूमोगे उतना वेट कम होगा। 1-2 रोज घूमे लेकिन मजा नहीं आया, डॉक्टर के पास फिर गए, डॉक्टर साहब मैं थक जाता हूं, क्या ऐसा कर सकता हूं, घुड़सवारी कर सकता हूं? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% घुड़सवारी कर सकते हो। नटवरलाल ने घुड़सवारी चालू करी। 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास गया, कोई इफेक्ट हुआ नहीं था, शरीर कुछ कम हुआ नहीं था। डॉक्टर साहब ने क्या हुआ, क्या वजन कम हुआ कि नहीं हुआ? बोले जरूर हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, घोड़े का जरूर वजन कम हो गया। जिस घोड़े पर मैं बैठता था ना, वो दुबला हो गया, मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। काय क्लेश की बात चल रही साहब, थोड़ा भूखा रहना सीखो, चाय का त्याग करने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि मैं पैदल मंदिर जाऊं, मैं पैदल उपाश्रय में जाऊं, मैं पैदल गुरुदेव के साथ में चलूं, मैं पैदल गुरुदेव के विहार में चलूं, मैं गुरुदेव के लिए पानी स्वयं उठा करके ले जाऊं। पुण्यशालियों, ये सिस्टम हम लोगों को चालू करनी पड़ेगी।